श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद्राम हर्षणदास जी महाराज हम सब अपने आश्रित जनों और जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। अनुग्रह स्वरूप श्री विनय वल्लरी जी के इस पद के माध्यम से संत जनों की महान महिमा, उनका विनियोग और उनके साथ सत्संग करने की उपादेयता का वर्णन कर रहे हैं। पद प्रस्तुत है। बिनु हरि कृपा कहु को पावे, बिनु हरि कृपा कहु को पावे, संत दरस सतसंग अमोघी, दुर्लभ अगम बुझावे, बिनु हरि कृपा कहु को पावे। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री स्वामी जी महाराज अपने मन के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि हे मेरे मन, इस संसार में भगवान की कृपा के बिना संत जनों का दिव्य दर्शन और उनका अमोघ यानी कभी भी निष्फल न होने वाले सत्संग को कौन प्राप्त कर सकता है। अर्थात श्री संत जनों का दर्शन और संत जनों का सत्संग अमोघ होता है। वह दर्शन और वह सत्संग कभी भी निष्फल नहीं होने वाला होता। तो और जो दुर्लभ अगम बुझावे, जो संसार में अत्यधिक दुर्लभ है, अगम्य है, उसको बिना भगवान की कृपा के कौन प्राप्त कर सकता है। हे मेरे मन, तुम जरा स्वयं विचार कर देखो कि संत जनों के दर्शन को, संत जनों के सत्संग को बिना भगवान की कृपा के कौन प्राप्त कर सकता है। संत जनों का दर्शन और सत्संग जो परम दुर्लभ भगवान श्री सीताराम जी महाराज हैं, जो सभी के लिए अगम्य श्री सीताराम जी महाराज हैं, उसको दर्शन करा देने वाला होता है, उनका दर्शन करा देने वाला होता है, उनका प्रेम प्रदान कर देने वाला होता है और उनका परम पद प्रदान कर देने वाला होता है। इसलिए संत जनों का सत्संग अमोघी है, कभी भी निष्फल न होने वाला है। राम रसिक रसमय रंग रांचे, राम देह रस रूपा। संत जन कैसे होते हैं कि श्री राम जी महाराज के प्रेम रस के रसिक होते हैं। एकमात्र भगवत प्रेम रस को प्राप्त करने की जिज्ञासा ही उनके हृदय में होती है। भगवत प्रेम रस को प्राप्त करने की लालसा ही उनके हृदय में समाई रहती है। रस स्वरूप होते हैं, प्रेम स्वरूप होते हुए भी प्रेम रस के एकमात्र रसिक होते हैं और रंग रांचे भगवान श्री राम जी महाराज के
रंग में रंगे होते हैं, उनके प्रेम में रंगे होते हैं। और राम देह रस रूप, श्री राम जी महाराज का के विग्रह ही होते हैं। संत जन श्री राम जी महाराज के स्वरूप ही होते हैं, श्री राम जी महाराज के विग्रह ही होते हैं और रस स्वरूप होते हैं। श्री राम जी महाराज के प्रेम रस के रसिक होते हैं और प्रभु प्रेम के रंग में सदैव रंगे रहते हैं। रस स्वरूप और श्री राम जी महाराज के साक्षात विग्रह यानी श्री राम जी महाराज के शरीर ही होते हैं, उनकी देह ही होते हैं। सो किमि सहज ही मिलहि सबहि कहाँ अकथ अगाध अनूपा। हे मेरे मन, तुम स्वयं विचार कर लो कि ऐसे महान महिमा संत जन जो भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान के प्रेम में रंग में रंगे रहते हैं, भगवान के विग्रह स्वरूप ही होते हैं, वे सहज में किस प्रकार से सभी को मिल सकते हैं, कैसे सहज में सभी को प्राप्त हो सकते हैं। जो अकथनीय है, जिनकी महिमा अकथनीय है, अगाध है और अनुपमेय है, ऐसे रस स्वरूप और श्री राम जी महाराज के साक्षात विग्रह अकथनीय और अनुपमेय महिमामय संत जन सहज में किसी को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। विधि हरिहरहु जाहि नित चाहत, मिली सुख सिंधु समोई। भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान जो संसार की सृष्टि का सृजन पालन और संहार करने वाले हैं, ऐसे इस कोटि के देवता भी संत जनों की कामना करते हैं, संत जनों के सत्संग की कामना करते हैं और नित्य प्रति उनके सत्संग की कामना करते हैं, नित्य प्रति उनके सत्संग की अपेक्षा करते हैं और मिली सुख सिंधु समोई, और मिल से संत जनों से मिल करके संत जनों के समागम को प्राप्त कर सुख के सागर में समवगाहन करने लग जाते हैं, अर्थात परम सुख की संप्राप्ति करते हैं। तेहि भाव रसी के कहाँ ते पावें, बिनु श्रम प्रीति कुलोई। उन ऐसे महान महिमामय संत जनों को संसार रस के रसिक जीव, संसार में बंधे हुए जीव, विषय भोगों में लिप्त जीव किस प्रकार से और कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बिना श्रम के और बिना प्रीति के। ऐसे दुर्बुद्धि लोग, ऐसे अधम जीव संत जनों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संत जनों को संसार रस में संसार के रस में रचे पचे हुए अधम जीव बिना परिश्रम और बिना प्रेम के किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वस त्याग साधु हित श्री हर्षण करे हृदय निष्कामी। हमारे सद्गुरुदेव भगवान का उपदेश है कि ऐ मेरे मन, अपना सर्वस्व त्याग कर संत जनों के हित के लिए हर्षित होकर अपने हृदय को जब सभी प्रकार की कामनाओं से कोई विहीन कर देता है, सभी प्रकार की वासनाओं से रहित कर देता है, सो सत्संग सुधा नित पी पी लह अमृत पद धामी।
वही व्यक्ति संत जनों के सत्संग रूपी अमृत का नित्य प्रतिपान कर कर अमृत स्वरूप परम पद दिव्य धाम साकेत को प्राप्त करता है। जब कोई जीव अपने हृदय को इस प्रकार की कामनाओं से रहित कर लेता है, तभी वह उनके नित्य सत्संग रूपी अमृत का पान करता हुआ अमृत स्वरूप भगवान के दिव्य धाम परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए हे मेरे मन, संत जनों की ऐसी महान महिमा को अपने हृदय में धारण करो कि संत जनों का दर्शन, संत जनों का सत्संग अमोघ होता है, कभी निष्फल नहीं होने वाला होता है। दुर्लभ, जो दुर्लभ परमात्मा को, अगम परमात्मा को भी प्रत्यक्ष कर दिखा देने वाला होता है। श्री संत जन श्री राम जी महाराज के प्रेम रस के रसिक होते हैं। रस स्वरूप होते हुए भी भगवान के प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं। भगवान के प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं और राम जी महाराज के विग्रह स्वरूप ही होते हैं। ऐसे संत जनों की कामना श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी भी करते हैं और उनसे मिलकर सुख के सागर में डूब जाते हैं। इसलिए संत जनों को अपना सर्वस्व त्याग कर संत जनों के हित के लिए हर्ष पूर्वक अपने हृदय को निष्काम बनाकर सभी प्रकार की कामनाओं से रहित कर संत जनों के सत्संग रूपी अमृत का पान करना चाहिए। तभी वह अमृत स्वरूप परम पद को प्राप्त कर पाता है। इसलिए संत जनों का समादर करना चाहिए, संत जनों का सत्कार करना चाहिए, संत जनों की सेवा करना चाहिए, संत जनों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। संत जनों का सम्मान पूर्वक मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान।